ओके, सो Q&A। ये 4 क्वेश्चन आए हैं मेरे पास जो मैं आपको समझाता हूँ अभी। हाउ टू डिटरमाइन कि प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव एक चार्ट के अंदर। सी, पहले तो आप ये बात समझो, तो D1 चार्ट है वो आपका फर्स्ट हाउस ओपन करके जस्ट सर्जिकली आपने फर्स्ट हाउस को ओपन कर दिया, वो आपका D1 चार्ट है। एंड प्लैनेट एग्जैक्टली कौन सी डिग्री पे एक्सल्टेड होते हैं एंड कौन सी डिग्री पे डेबिलिएटेड होते हैं ये मैंने समझा रखा है। आप इंस्टाग्राम का मेरा चैनल खोल के देखना, उसमें आप ऊपर जाओगे तो एग्जैक्ट डिग्री दे रखी है कि किस साइन में कौन सा प्लैनेट एक्सल्टेड है और डेबिलिएटेड है एंड कैसा वो रिजल्ट देगा। ठीक है। देन कंजंक्शंस के रिगार्ड में भी एक चार्ट है कि कौन से फ्रेंड्स हैं आपस में प्लैनेट्स, कौन से एनिमी हैं, कौन से न्यूट्रल हैं। ठीक है। बट आप एक बात समझो, सन है आपका, जैसे एक पर्सन है, एक एग्जांपल, सन 4th हाउस में है लीब्रा में, तो D1 चार्ट में उस पर्सन का सन डेबिलिएटेड है इन द साइन ऑफ लीब्रा। अब ऐसा पर्सन का सेल्फ एस्टीम लो होगा, ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, एनिमीज बहुत ज़्यादा फेस करेगा अर्ली लाइफ में। सन डेबिलिएटेड है, सन के बिना कोई लाइफ नहीं है। बट लेटर ऑन इन लाइफ ऐसे पर्सन पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में वो जा सकते हैं। सन आपका घूम के डेबिलिएटेड था 4th हाउस में, घूम के ऐसे 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 चल के वो 10th हाउस में आएगा, सब कुछ ब्राइट कर देगा, लेकिन लेट सक्सेस मिलेगी उस पर्सन को। ठीक है। एंड आप एक बात समझो कि जितने भी आपके चार्ट्स हैं, डिविजनल चार्ट्स कम से कम 60 हैं। उसके बाद आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए 2-3 चार्ट्स और हैं। राहु केतु आपके हमेशा 180 डिग्री पे होते हैं 1 और 7 के एक्सिस में, लेकिन हायर डिविजनल चार्ट्स में आपके राहु केतु भी एक साथ आपको दिखेंगे। तो ये बात समझनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे डिविजनल चार्ट्स को आपको D1 चार्ट की तरह ही रीड करना है। एग्जाम्पल, आपका वीनस टॉरस के अंदर है 2nd हाउस में D1 चार्ट में। ठीक है। अब आपका जो घर का एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, सारी लग्जरी हैं घर के अंदर आपके पास। अब आपकी शादी हो गई, अब शादी होने के बाद आपका D9 चार्ट एक्टिव हो गया। मैंने कहा है कि D9 चार्ट जो होता है वो आपका लाइफ है 28-30 की एज के बाद, आपको फॉर्च्यून भी है। D9 है, आपका 9th हाउस को ओपन कर दिया सर्जिकली। अब जैसे ही आप अपने घर के एनवायरनमेंट में होते हो तो आपका वीनस बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब आप मैरिज में जाते हो तो आपका वीनस अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि नवामशा चार्ट में वो डेबिलिएटेड है या अच्छे घर में नहीं है। सेम वे D7 चार्ट आप खोल के देखो, जैसे ही आपने बच्चों के साथ जाते हो तो बच्चों के साथ आपका प्यार, लव क्या है वीनस, कि आपको बच्चों के साथ प्यार कितना है। D7 चार्ट 5th हाउस को खोलोगे वो सस्ती आमसा चार्ट होता है आपका। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपका विमशामसा चार्ट होता है। स्टडीज़ के लिए आपका D24 चार्ट आप खोल के देखोगे इन डिटेल। तो एक्सल्टेड और डेबिलिएटेड का मतलब पहले आप समझो। एंड ये कलयुग है, डेबिलिएटेड प्लैनेट्स आपको ज़्यादा जो है मनी देते हैं। मनी कलयुग में डेवल मानी गई है। जी हाँ। एंड देन आप समझो कर्मा क्या है आपका, जो आप काम करोगे वो शनि है, सैटर्न आपका अगर डेबिलिएटेड है एरीज के अंदर, डिग्रीज वगैरह आप जाके देखो, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी ब्रेड को कमाने के लिए। D1 चार्ट में अगर है तो ऐसा। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर किसी पर्सन को एक्टर बनना है, वीनस आपका डेबिलिएटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट आपका D10 चार्ट में वीनस अच्छा हो गया तो लेटर आप राइज कर जाओगे एक्टिंग कैरियर के अंदर। तो एक वीनस नहीं है, एक प्लैनेट नहीं है आपका, एक पार्ट ऑफ लाइफ में वो प्लैनेट आपका डेबिलिएटेड है जिसको आप D1 चार्ट को देखते हो एंड वो पूरी आपकी लाइफ है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स वर्क कर रहे होते हैं अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर। ठीक है। अब ऐसे ही मिस फॉर्चून का चार्ट होता है D30, कि अगर किसी को कोई बॉर्न हुआ है या किसी को कोई डिजीज़ है तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं, वो हम D30 चार्ट से देखेंगे। ठीक है। तो
यही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, नेगेटिव देगा। ये ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव ही है और नेगेटिव ही है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं होगा, एंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इन एग्जैक्ट आप समझो इन चीज़ों का मतलब। सेकंड क्वेश्चन आपका ही है, पर्टिकुलर साइन में एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन के अलावा और क्या फैक्टर्स होते हैं जिनसे किसी प्लैनेट्स का इफेक्ट अच्छा या बुरा हो सकता है। कंजंक्शन, आपका वीनस इनके साथ फ्रेंडली है, जो कंजंक्शंस का आपने देखा होगा कि ये सारे फ्रेंड्स हैं आपस में, ये न्यूट्रल हैं एंड ये एनिमी हैं। सेम आप चार्ट जाके देखो कैसे आपको रिजल्ट देंगे, कौन से एरिया ऑफ लाइफ में। अगर आप एक चार्ट को रीड कर रहे हो, सबसे पहले घर कौन से घर में है, शब्द वाला कॉन्सेप्ट के थ्रू, देन आप साइन देखोगे कौन से साइन के अंदर है। अब डेबिलिटेड मार्स है, अगर किसी का डेबिलिटेड मार्स कहेंगे कि नहीं आपकी ड्राइव है, कैसे आप काम करते हो, वो मार्स से देखते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। अब अगर किसी का मार्स अच्छा है तो मार्स क्या है, मार्स है आपका सन तो राजा हो गया, मार्स हो गई प्रजा। किसी पर्सन का मार्स अच्छा है तो वो ऑनेस्ट एम्प्लॉय होगा। अगर किसी पर्सन का मार्स डेबिलिटेड है, ऑफिस में काम करता है वो पर्सन, और ऐसा है कि ये 4 लाख रुपए हैं आए हैं, मालिक को क्या पता लगेगा, 1 लाख अपनी जेब में रख लेता हूँ, तो वो डेबिलिटेड मार्स है। अब डेबिलिटेड मार्स D1 चार्ट के अंदर उस पर्सन के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वाली बात आप समझो। तो एक बहुत ही गलत तरीके से चीज़ें पोर्ट्रे की जाती हैं, कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी पॉलिटिशियंस का चार्ट देखोगे, लोकल गवर्नमेंट आपकी मून हो गई, हायर गवर्नमेंट आपकी सन हो गई। अगर किसी पॉलिटिशियन का है राहु और शनि अच्छा है तो बहुत ज़्यादा आपको पैसे देगा, बट ऑनर और रिस्पेक्ट उतनी नहीं देगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर साइन में एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन के अलावा क्या फैक्टर होते हैं जिनसे प्लैनेट्स का इफेक्ट अच्छा या बुरा होता है। दशा देखो आप, पहले नॉर्मल एक चार्ट देखो, सन देखो, कंडीशन ऑफ फादर से कितना सपोर्ट है, मून से स्पीच कैसी है, मरकरी। अगर किसी का मरकरी के साथ राहु है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा शार्प है, रूड है, एडवोकेट होते हैं ऐसे लोग बहुत अच्छे बहस करने में। स्पीच कैसी है। देन देखो आप रेट्रोग्रेड कितने प्लैनेट हैं, रेट्रोग्रेड का मतलब भी गलत बता रखा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड अच्छा होता है, रिवर्सल दी इफेक्ट। जुपिटर रेट्रोग्रेड आपको थोड़ी इश्यूज देगा। मरकरी रेट्रोग्रेड में ऐसा हो जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ के कैलकुलेशन करके बोलता है या एग्जाम में लिखता है। वीनस आपका रेट्रोग्रेड है तो बार बार इंसान पैसे गिने जा रहा है, नहीं मेरी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, गाड़ी ऐसे ऐसे, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव वीनस हो जाता है अगर रेट्रोग्रेड है तो। देन रेट्रोग्रेड अगर कोई भी प्लैनेट है तो आप उसको प्रीवियस हाउस में काउंट करोगे। ठीक है, देन आपका चलित चार्ट। चलित चार्ट आपकी एक्चुअल प्लेसमेंट है। अगर आप महादशा को जज कर रही हो तो आप देखो किसी का प्लैनेट अगर 7th हाउस में है, चलित में 8th में चला गया, तो वो 7th का भी आपको रिजल्ट देगा एंड 8th का भी आपको रिजल्ट देगा। देन दशा मैटर करती है, कौन सी दशा आपकी एक्टिव है। पर्टिकुलर मेलिफिक बेनिफिक प्लैनेट्स वही रहते हैं जो हैं, या चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है, सी वही रहते हैं। अगर आप इन जनरल बात करो, मेलिफिक प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, 4, राहु केतु शनि और मंगल। एक्सीडेंट्स वगैरह हम देखते हैं तो राहु केतु से देखेंगे, शनि और मंगल से मेनली, है ना। एंड बेनिफिक प्लैनेट्स बाकी सारे हैं। सन आपका पॉजिटिव प्लैनेट है, बेनिफिक में आता है। केतु स्पिरिचुअल है लेकिन आतंकवादी भी है, केतु आपका मेलिफिक में ही काउंट होगा। एंड ब्लेसिंग्स देने की पावर किन के पास है, सन के पास है, जुपिटर के पास है एंड मून के पास है, वीनस के पास नहीं है। वीनस आपका तंत्रा है, वीनस आपका डेविल है, शुक्राचार्य जी। ठीक है, तो काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, एक चार्ट नहीं है, लेकिन हर डिविजनल चार्ट आपका D1 की तरीके से ही रीड होगा। आपको पता होना चाहिए कि वो चार्ट का मतलब क्या है। देन डेबिलिटेड अगर प्लैनेट है तो कोई नीच भांग राजयोग तो नहीं बन रही। अगर जैसे कि आपका सन आपका लिब्रा में है एंड डेबिलिटेड है, अब साथ में वीनस आ गया तो नीच भांग हो गया। अब अगर नीच भांग का एक्चुअल मीनिंग ऐसे है कि अगर कोई फीमेल एनर्जी आपके पास आएगी तो उनके थ्रू आप प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस कर जाओगे नीच भांग के थ्रू।
ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, ठीक है। इट्स सेड कि 6, 8 एंड 12 हाउसेस के लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए। 6, 8 और 12 आपके होगा दुष्टाना, एंड इनको स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं, ठीक है। बट वही अगर फर्स्ट, 11th या 7th का भी लॉर्ड हो तो फर्स्ट, 11th और 7th आपका है क्या? मेरे को लगा कामा हाउस की बात कर रहे हो, 3, 7, 11 कामा हाउस होते हैं ना। हाँ, तो अगर आप 6 से 12 की बात करो एंड आप सोच रहे हो कि आप कोई रेमेडी करके उनके इफेक्ट्स को कम कर दोगे, तो ये सब फालतू की बात है। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को कोई रेमेडी बताएंगे एंड वो पर्सन जो है ठीक हो जाएगा, अगर हमें दिख रहा होता है कि नहीं चार्ट में ये चीज़ें हैं, रेमेडीज से वो चीज़ सही हो जाएंगी, रेमेडी हमने बता दी, एक हमारा प्रयास होता है। सेशन में मैं सबको ये नहीं बताता सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, इन पर्टिकुलर नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी होती, सामने वाला पर्सन डीमोटिवेट हो जाएगा। इन रेमेडीज से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इन पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर। फैक्ट बात है, आप सोचते हो कि नहीं ये रेमेडी करके ये प्लैनेट स्ट्रांग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपका कर्मा है जिस लाइफ का, वो अगेन रिकॉर्ड हो रहा है। हम सब यहाँ पास्ट लाइफ कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, सब, आप, मैं, सब लोग। एंड ये समझने वाली बात है कि आप सोच रहे हो अगर 6, 8, 12 के जो लॉर्ड हैं उनकी रेमेडी नहीं करनी चाहिए, अलग और हाउस भी वो रूल करते हैं एंड रेमेडी करने से ऐसा हो जाए, कुछ नहीं होगा। सी, पढ़ने वाला गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं ठीक से ना पढ़ूँ, देन आपका D60 चार्ट होता है, सारे चार्ट में इश्यूज हैं। देन आपका D60 चार्ट आता है, अगर उसमें वो प्रॉमिस कर रहा है वहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो सक्सेस आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा पॉइंट पराशरा जी ने D60 चार्ट को दिए हैं, समझना। तो ये एक फैक्टर नहीं है, डिग्री गेम होता है आपका। रेट्रो का मतलब आप समझो, रेट्रो प्लैनेट है तो एक घर पीछे देखना है आपको, ठीक है। देन एक्सपेक्ट देखने बहुत ज़रूरी है, सारे एक्सपेक्ट मैंने बता रखे हैं। आप देखो आपके कौन से प्लैनेट को कौन सा प्लैनेट देख रहा है, क्या क्या सबके एक्सपेक्ट्स हैं। इजीली मैंने समझा रखा है वो चीज़ें, सब ग्रुप पे होंगी, कहोगे मैं दोबारा आपको शेयर कर दूंगा। सी, ये साइन है आपके, साइन के पीछे नक्षत्र हैं, नक्षत्र के पीछे पदा हैं। इन पर्टिकुलर एक एक चीज़ को मैंने नहीं समझाया हुआ है। मेरे पास लोग आते हैं, स्टोरी में मैं जो बता सकता हूँ मैं बता देता हूँ। अब ये है कि सी, अगर मैंने कुछ बता दिया वो हो गया तो मैं भगवान हो गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक बताया। अगर मैंने कुछ बताया वो नहीं हुआ तो भैया हमारा एक प्रयास होता है, हम ट्राई कर रहे हैं कि जी नहीं, रेमेडीज से क्या पता कुछ हम चेंज कर पाएँ। तंत्र एक बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। सो ये आपके 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबे थे, ऐसे स्टोरी में मैं नहीं समझा सकता था। अगर मैं स्टोरी में रिप्लाई भी करता तो मैं नहीं समझा पाता टाइप करके। सो यस, बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।